हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 10 का हिंदी जीवन परिचय। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिया है, तो चलिए देखते हैं और समझते हैं। स्टार्ट करते हैं जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में सुगनी साहू नाम से प्रचलित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। प्रसाद जी के पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनके परिवार का मुख्य व्यापार तंबाकू का था। प्रसाद जी का बाल्यकाल सुख से बीता, परंतु युवावस्था में इनके पिता का स्वर्गवास हो गया और उनके 4 वर्ष पश्चात ही उनकी माता का भी देहावसान हो गया। यानी कि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1889 ईस्वी में। इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद था, जो कि इनका जो बाल्यकाल था वो बहुत ही सुख से बीता था, लेकिन जब ये युवावस्था में आए तो इनके पिता का मृत्यु हो गया, यानी देवी प्रसाद जी का मृत्यु हो गया। और मृत्यु के 4 वर्ष पश्चात ही उनकी माता का भी देहावसान हो गया। उनके माता पिता की मृत्यु के बाद इसलिए प्रसाद जी का शिक्षा और पालन पोषण उनके बड़े भाई शंभु रत्न जी ने किया। यानी कि माता पिता के मृत्यु के पश्चात उनका देखभाल उनके बड़े भाई शंभु रत्न जी ने किया। हमें याद रखना है उनके बड़े भाई का नाम। प्रसाद जी ने फारसी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी शिक्षा की प्राप्ति घरेलू स्तर पर ही की। वेद पुराण, साहित्य, दर्शन के स्वाध्याय से ही इन्होंने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। प्रसाद जी में काव्य सृजन के गुण बाल्यावस्था से ही निहित थे। बड़े भाई की मृत्यु के कारण इनका व्यापार ठप हो गया तथा इनका परिवार ऋणग्रस्त हो गया। यानी कि माता पिता की मृत्यु हो जाने के बाद इनकी देखभाल इनके बड़े भाई ने किया, लेकिन बड़े भाई का भी मृत्यु हो गया कुछ ही समय बाद। तो सारे परिवार की जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई और इनका जो व्यापार था वो भी खराब हो गया था और इनका जो पूरा परिवार था वो ऋणग्रस्त हो गया था। ऋण चुकाने के लिए इन्होंने पूरी पैतृक संपत्ति बेच दी। यानी कि ऋण जो उन्होंने लिया था, ऋण चुकाने के लिए उन्होंने अपने पुरखों की जो संपत्ति थी उसे बेच दिया ऋण चुकाने में। प्रसाद जी को अपने जीवन में अनेकानेक विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। उनका पूरा जीवन संघर्षों में ही बीता, किंतु वे कभी पराजित नहीं हुए। यानी कि जब वो छोटे थे तो वो बहुत सुखी थे, खुश थे, लेकिन जब वो बड़े हुए तो एकाएक उन पे विपरीत परिस्थितियाँ आती गई। यानी कि उन्होंने बहुत ही संघर्षों का सामना किया, लेकिन वो कभी हार नहीं माने। प्रसाद जी क्षय रोग के शिकार हो गए तथा रंज के द्वारा इनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया। काशी में सन 1937 को प्रसाद जी का स्वर्गवास हुआ। देखिए, जीवन परिचय में हमें उनका जन्म, उनके माता पिता का नाम, उनका जन्म कहाँ पर हुआ, उन्होंने शिक्षा ग्रहण की कहाँ से की, कौन सी शिक्षा ग्रहण की और उनका मृत्यु, इससे संबंधित कुछ घटनाएं को लिखना होता है। और जैसा कि हमें कृतियाँ भी लिखने को आता है पेपर में, तो जैसा कि इनकी कृतियाँ कुछ इस प्रकार हैं। प्रसाद जी ने काव्य, नाटक, कहानी, उपन्यास और निबंधों की रचना की। इनकी प्रमुख कृतियों का विवरण निम्नलिखित है। जैसा कि नाटक है स्कंदन गुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, विशाख, ध्रुव स्वामिनी, कामना, राजश्री, जन्मेजय का नागयज्ञ, करुणालय, एक घूट, सज्जन, कल्याणी परिणय आदि इनके प्रमुख नाटक हैं। प्रसाद जी के नाटकों में भारतीय और पाश्चात्य नाट्य कला का सुंदर समन्वय है। इनके नाटकों में राष्ट्र के गौरवमय इतिहास का सजीव वर्णन हुआ है। जैसा कि इनका कहानी संग्रह है छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप तथा इंद्रजाल प्रसाद जी की कहानियों के संग्रह हैं। इनकी कहानियों में मानव मूल्यों और भावनाओं का काव्यमय चित्रण हुआ है। अगला है उपन्यास।
कंकाल, तितली और इरावती, जो कि अपूर्ण है। प्रसाद जी ने अपने इन उपन्यासों में जीवन की वास्तविकता का आदर्शोन्मुख चित्रण किया है। और चौथा है निबंध संग्रह। काव्य कला तथा अन्य निबंध। इस निबंध संग्रह में प्रसाद जी के गंभीर चिंतन तथा साहित्य संबंधी स्वस्थ दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति हुई है। काव्य है कामायनी, जो कि महाकाव्य और बहुत ही प्रचलित है काव्य। आंसू, झरना, लहर आदि प्रसिद्ध काव्य है। कामायनी श्रेष्ठ छायावादी महाकाव्य है। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, चाहे वो बहुविकल्पीय हो या इनकी रचनाओं के बारे में जब पूछा जाता है तो कामायनी ज़्यादातर पूछा जाता है। तो हमें इनका कृतियाँ जो है बहुत अच्छी तरह से याद होना चाहिए। तो जैसा कि हमने इस वीडियो में इनके जीवन परिचय को देखा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।